वेलकम फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। 400 सब्सक्राइबर नहीं, हमारी फैमिली है हमारी 400 सब्सक्राइबर। मैं ज़्यादातर सब्सक्राइबर नहीं मानता, मैं तो सिर्फ फैमिली ही मानता हूँ आप लोगों को। हम सब लोग एक फैमिली है। 400 लोगों की वो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फिर से आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक भाई है, भाई मतलब सब्सक्राइबर मतलब भाई। तो हमारे एक भाई है, उनका कमेंट आया था कि सर पीएनएल दिखाओ करके। तो मैं आप लोगों को पिछले मंथ का पीएनएल स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा। तो कृपया करके आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा पिछले मंथ का, अगस्त मंथ का मैं आप लोगों को पीएनएल भी दिखाऊंगा। और आज बहुत सारे लोगों के मतलब यम स्टॉक में जिन जिन लोगों के या फिर किसी अदर ब्रोकर में आपके अकाउंट होंगे, तो आज मतलब मेरे अकाउंट से, मतलब पूरे के पूरे अकाउंट से मेरे पैसे उन्होंने ले लिए हैं। और वो यहाँ पे क्वार्टरली सेटलमेंट करके उनका कुछ है सेबी का रूल, तो वो क्वार्टरली सेटलमेंट के लिए पूरा का पूरा अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है वो सब विड्रॉ हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो आज जिन जिन लोगों का मतलब पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया बैलेंस, तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके अकाउंट में ही आएगा। तो आप मंडे से फिर से आपके अकाउंट में डाल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि मेरा भी आज सुबह पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो कैपिटल था वो विड्रॉल हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। वो मैंने उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कल या फिर परसों में आपके अकाउंट में आ जाएगा, और मंडे को आप फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए हम पीएनएल देखते हैं। तो पीएनएल के लिए आप सब लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे वॉच लिस्ट के साइड में 3 डॉट से यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है रिपोर्ट्स करके, यहाँ पे रिपोर्ट्स में हमें क्लिक कर लेना है। और जैसे ही रिपोर्ट्स में क्लिक करोगे, हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है लेजर। जैसे हम लेजर में क्लिक करेंगे, हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट दिखाना शुरू करता है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे पीएनएल देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेजर पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स पे क्लिक किया है, और 7th मंथ का मतलब जुलाई मंथ का मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो अभी हम 8 मंथ से स्टार्ट करेंगे, मतलब अगस्त का महीने का हम पीएनएल देखना शुरू करेंगे। ये देखो यहाँ पे 1 अगस्त, यहाँ से हम आप लोगों को मैं 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त जो भी हो, जब तक लास्ट डेट है जो और मैंने ट्रेड किया है, वहाँ तक का मैं आप लोगों को पीएनएल अभी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1 to 10, यहाँ पे ये देखो 1 अगस्त से यहाँ पे 10 अगस्त तक यहाँ पे पीएनएल है हमारा। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा 388 का लॉस था, आफ्टर दैट 550 का प्रॉफिट, उसके बाद 400 का 463, उसके बाद 346, उसके बाद यहाँ पे देखो 941 का लॉस, यहाँ पे देखो 274 का लॉस। तो आगे हम देखते हैं उसके आगे क्या हुआ। तो ये यहाँ पे होगा 10th, और उसके बाद 11 to 18 फिर से हम यहाँ पे पीएनएल देखते हैं। 11th को 200 रुपीज़ का प्रॉफिट, 400, 357, उसके बाद यहाँ पे देखो 300 रुपीज़ का लॉस, 296, उसके बाद 18 तारीख को हमारा बड़ा लॉस हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमारा 18th को हमारा बिग लॉस हुआ है 1029, मतलब 1030 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ है 18 अगस्त को। उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद सडन लॉस ही हुआ है हमारा। यहाँ पे देखो 200 रुपीज़ का, 162 रुपीज़ का यहाँ पे हमें टोटल लॉस हुआ है। उसके बाद देखो 393 रुपीज़ का यहाँ पे हमें फिर से प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखो 0.40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद फिर से हमें 500 रुपीज़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखो 500 रुपीज़, 524 मतलब 525 रुपीज़ का हमें फिर से लॉस हुआ है। उसके बाद देखो 93 रुपीज़ का प्रॉफिट, उसके बाद देखो 93, उसके बाद 247। तो ये देखो यहाँ पे 30 तक हमारा, यहाँ पे 30 अगस्त तक हमारा पीएनएल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब ये पूरा महीना हमने कवर कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे देखो 1 सितंबर से यहाँ पे मतलब नेक्स्ट मंथ हमारा शुरू होता है। तो ये आप यहाँ पे इसमें मत जोड़ लेना। तो हम सिर्फ यहाँ पर ही यहाँ तक ही हम पीएनएल कैलकुलेट करेंगे 247 तक। तो यहाँ पे देखो, और मैंने वो सेटलमेंट का बताया था, वो ये देखो ये रहा। तो वो पूरा का पूरा कैपिटल हमारा निकल दिया है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि क्या आपने पूरा अकाउंट ड्रॉ डाउन कर दिया या फिर ब्लो अप कर दिया, तो वैसा कुछ नहीं है। मेरे अकाउंट में मतलब कल या फिर परसों में मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे। जो भी हमारा यहाँ पे कैपिटल था वो हमारा इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे
1 अगस्त से यहाँ पे देखो 300, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आप लोगों को 30 अगस्त तक का आपको पीएनएल दिखाया है। ये देखो यहाँ पे 1 तारीख है 1 अगस्त सितंबर है, उसके बाद ये देखो ये 30 अगस्त, यहाँ पे लास्ट हमारा ट्रेड है इस मंथ का। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है करीब करीब 700 टू 800 के लमसम हमारा इस मंथ में लॉस है, मतलब हमने इस मंथ में लॉस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस है। तो हमारे कैपिटल पे मतलब कम से कम 7 to 8% का हमारा लॉस है ओनली, क्योंकि हमारा कैपिटल 10,000 है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये आप समझ गए होंगे कि क्वार्टरली सेटलमेंट का ये हमारा क्वार्टरली सेटलमेंट है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा अकाउंट ब्रोकर की तरफ से हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, बैंक अकाउंट में। तो मंडे से हम वहाँ पे फिर से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अगस्त मंथ का टोटल पीएनएल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपका लॉस हो गया, लेकिन ये लॉस नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ये मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा ब्रोकरेज का जो अमाउंट है वो बचा हुआ है। मतलब एक दिन में मैंने 2 से 3 तो ट्रेड लिए होंगे, और ये लॉस मतलब यहाँ ब्रोकरेज का जो मेरा अमाउंट बचा है, अगर मैं ज़ीरोधा या फिर फायर्स या फिर एंजल में करता तो मुझे इससे बड़ा लॉस हो जाता था, लेकिन इसमें मेरा ब्रोकरेज बचाई करके तो ये मेरा लॉस नहीं है। तो हम देखते हैं कितने ट्रेडिंग डेज थे। तो यहाँ पे देखते हैं अगस्त मंथ में टोटल हमें कितने ट्रेडिंग डेज मिले हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये 5 डेज़ हो गए। तो यहाँ पे एक दिन मुहर्रम की छुट्टी थी 9th को मुझे लगता है, और उसके बाद यहाँ पे 15 अगस्त की छुट्टी थी, ये 16 अगस्त की कैंसिल कर दी थी, और उसके बाद 31 की, मतलब यही हमारे हॉलीडेज़ थे। तो उसके बाद ये देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 20 डेज़ हमें मिले हैं ट्रेडिंग के लिए। 20 डेज़ हमें मिले हैं। 31 को फिर से गणेश चतुर्थी की हॉलीडे था, मतलब 31 को भी हमने यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं किया। और मुझे लगता है 29 को हमारा यम स्टॉक लैग कर रहा था, इसलिए मैंने 29 को मैंने ज़ीरोधा में ट्रेड किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ज़ीरोधा में हम देखेंगे 29 का पीएनएल क्या है। तो सर हम यहाँ पे ज़ीरोधा में जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरोधा का, ये देखो ये मेरा ही अकाउंट है, यहाँ पे देखो आप, ये मेरा ही अकाउंट है। यहाँ पे देखो मेरा नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तो आपने नाम देख लिया होगा। तो हम देखते हैं 29 का पीएनएल हम देख लेंगे। तो पीएनएल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 29 का हम पीएनएल देखेंगे, क्योंकि 29 को मैंने एम स्टॉक में ट्रेड नहीं लिया था। ज़ीरोधा से हम डायरेक्टली पीएनएल देख रहे थे, तो वहाँ पे सब कुछ ब्लैंक ही, मतलब ब्लैक ब्लैक दिखा रहा था। तो हम क्या करते हैं, क्रोम में हम अपना पीएनएल देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रोम ओपन करते हैं, और वहाँ पे क्रोम में हम यहाँ पे पीएनएल देख लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गूगल पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने जो लिंक कॉपी की है वो यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लॉगिन हो लेते हैं ज़ीरोधा में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने पास, तो यहाँ पे पिन डाल के हम ज़ीरोधा के पीएनएल पे एंटर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे 29 अगस्त का हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 29 अगस्त फ्रॉम टू 29 अगस्त, तो यहाँ पे हमने डेट सेलेक्ट किया है। तो ये देखो यहाँ पर क्यों नहीं दिखा रहा, कुछ प्रॉब्लम लगता है इनका क्यूविटी। हाँ, यहाँ पे हमने सेगमेंट सेलेक्ट नहीं किया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो ये दिखाना शुरू कर दिया। ये देखो हमने यहाँ पे लगभग 10 पॉइंट्स लिए थे, और यहाँ पे हमारा 262 का हमारा प्रॉफिट था। और यहाँ पे चार्जेस देखो 63 रुपीज़ का, मतलब हमने जो पीएनएल देखा था उसमें 800 रुपीज़ का लगभग लॉस था, उसमें ये 200 रुपीज़ भी हमारे ऐड हो जाएंगे। तो ये 600 प्लस 200 करेंगे तो हमारा टोटल लॉस बचा 600 रुपीज़ का, हमारा टोटल लॉस बचा हुआ है। तो ये था हमारा ज़ीरोधा का पीएनएल। ये वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, जो हमने पीएनएल डायरेक्टली ज़ीरोधा से हम क्लिक करके गए थे, तो वहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक ही दिखा रहा था। तो इसलिए मुझे ये क्रोम में ओपन करके दिखाना पड़ा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक ही ट्रेड ली है ज़ीरोधा में। तो उसके बाद हम देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि 20 डेज़ हमने यहाँ पे ट्रेडिंग की है, और उसके बाद हमारा ब्रोकरेज समझो हमने दिन में 100 रुपये भी बचाए होंगे, मतलब दिन में 2 ट्रेड, मतलब दिन का हम 100 रुपये भी पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1 मिनट। दिन में हमने 100 रुपये भी बचाए होंगे, मतलब एक या फिर 2 ट्रेड करोगे तो आपका 100 रुपये बनता है। तो 100 इंटू 20 कितना हुआ हमारा, 100 इंटू 20 हुआ हमारा 2000, मतलब अभी भी हम 2000 के प्रॉफिट में है, और उसमें का हम 600 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचा 1400।
600 माइनस किया तो हमारा राइट 1400 हमारा अभी भी ये हमने ब्रोकरेज के यहाँ से हमने सेव कर लिया है। मुझे लगता है तो मुझे इससे ज़्यादा ही होगा, लगभग यहाँ पे 3000 टू 4000 का ही हमने ब्रोकरेज बचाया है। मतलब अगर मैं यही यम स्टॉक की जगह मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये यम स्टॉक की जगह मैं जब जीरोदा में या फिर फायर्स में या फिर एंजल में ट्रेड किया होता तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल PNL 4000 रुपीज़ का हमारा नेट लॉस दिखता। तो मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारा ब्रोकरेज कितना जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इनिशियल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज बचाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यम स्टॉक में अकाउंट ओपन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो और अकाउंट ओपन करते ही आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट भी होगा। मतलब जैसे ही आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट भी होगा। और उसके लिए 3 कंडीशन है और हमारा गिव अवे भी शुरू है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। और उससे भी आप वो गिव अवे का जो ये है, मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा कि क्या गिव अवे है। यहाँ पे आई बटन में गिव अवे क्या है उसकी मैं लिंक दे दूँगा। तो उससे भी आप 500 रुपीज़, मतलब उसमें अगर आपका नाम आया तो ये 200 प्लस ये 500 आपको जीतने का चांस है। तो जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है यम स्टॉक का, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करना शुरू कीजिए। और उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन तो आपने अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पहले कभी यम स्टॉक के ऐप पे या फिर यम स्टॉक के वेब पे रजिस्टर ना किया हो। सेकंड कंडीशन है हमारी, आपको 999 वाला ही आपको अकाउंट ओपन कर लेना है, ज़ीरो ब्रोकरेज वाला। और आप चाहो तो इसमें प्लस और 300 और 999 देके अकाउंट मेंटेनेंस भी टोटल फ्री करवा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बस 399 वाला ही आपने 999 वाला ही आप अकाउंट ओपन करके आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये 200 रुपीज़ का बेनिफिट भी आपको होगा। और थर्ड कंडीशन में है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही आपको अकाउंट ओपन कर लेना है, तो ही आपको ये 200 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। तो वीडियो देखने के लिए, और आप जल्दी से जल्दी आप इसमें अकाउंट ओपन कीजिए और अपना अपना का जो ब्रोकरेज है या फिर आपका लॉस जो हो रहा है वो आप बचाना शुरू कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।